हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ सीधे बोर्ड क्लास 12th के लिए जो मॉडल पेपर है हिंदी का। ठीक है, तो फर्स्ट मॉडल पेपर की वीडियो लेकर आई हूँ, तो आइए अपन देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये है क्लास 12th विषय हिंदी और ये आपका प्रश्न पत्र 1 है। ठीक है, तो अधिकतम अंक आपका जो पेपर आता है वो 80 नंबर का आता है। समय आपको 3 घंटे मिलता है। इधर कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें रीड कर लेना। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो खंड का, जिसमें आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जो आपका ये मॉडल पेपर है वो आपका जैसा बोर्ड एग्जाम बनेगा, जैसा आपका बोर्ड पेपर में आएगा पेपर, उसी के अकॉर्डिंग पूरा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये आपका 12 नंबर का है जो गद्यांश है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं लेकर आई, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगी। अभी आपको सिर्फ मॉडल पेपर को मैं बता रही हूँ। ठीक है, जिसमें आपको गद्यांश की ये शीर्षक ये सभी आपका 12 नंबर के हैं। उसके बाद सेकंड इसमें जो आता है वो आता है आपका निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपका 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये आपका काव्यांश है। ठीक है, इधर तक ये भी है आपका। फिर उसके बाद कुछ एक प्रश्न है जिसमें आपसे माँ के स्नेह को कवच कुंडल क्यों कहा गया है, विषम परिस्थितियों में माँ की क्यों याद आती है, ये आपको करने इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद खंड खा आता है, जिसमें आपको प्रश्न 3 में आपको आपको विषय पर लगभग यानी कि आपको इसमें निबंध किसी एक विषय पर देना पड़ता है, जो कि आपके 5 नंबर का आता है। ठीक है, जिसमें विष पानी सब सून, राष्ट्रीय एकता, साइबर अपराध का आतंक, कामकाजी महिलाओं की समस्या। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है उसमें आपका आपको पत्र लिखना पड़ता है। ठीक है, जो कि आपके 2 दिए रहते हैं एक अथवा में, जिसमें एक आपको औपचारिक अनौपचारिक पत्र के तौर पर दिया रहता है। ठीक है, तो ये अपने क्षेत्र में एक सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यक से अधिक पेड़ काटे गए, इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग को पत्र लिखिए और अपनी शाला में प्राचार्य पत्र लिखिए, जिसमें आप सहपाठियों के प्रशंसनीय सहायक के कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने का अनुरोध हो। ठीक है, जो आपके पत्र आते हैं वो भी आपके 5 नंबर के आते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका क्या आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में है वो 4 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें पेज 3 पत्रकारिता को पर क्या तात्पर्य है, पत्रकारिता को क्या तात्पर्य है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं, संचार जो आपकी बुक है, विभक्ति और माध्यम, उससे संपादकीय किसे कहते हैं। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपका तो प्रश्न क्रमांक 4, नाटक के मूल 3 तत्व को लिखिए। ठीक है, और अथवा में है कहानी के प्रमुख तत्वों को, तो ये जो कि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। उसका प्रश्न क्रमांक 7, दिवाली मेला या स्वतंत्रता दिवस रंगाकर कार्यक्रम विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। आपको एक फीचर लिखना पड़ता है, जो कि आपका 3 नंबर में आता है, अथवा में आपको एक और फीचर दिया रहता है। तो आप में से कोई भी आपको ये आता हो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका खंड खंड गा आता है, जिसमें आपको काव्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये काव्यांश, तो ये आप लोग देख सकते हो नीचे, ये आपका काव्यांश है खंड गा में आपको ये काव्यांश लिखने पड़ते हैं, जो कि आपके 6 नंबर के हैं ये भी। ठीक है, तो इनको काव्यांश को पढ़कर आपको इनके उत्तर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अभी देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना। के बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 आता है, जिसमें निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपका 4 नंबर का एक पूछ 2 है, इसमें 2 नंबर का 1 है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 4 नंबर के ये आते हैं काव्यांश। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 में तो ये आपको पढ़ के इसका आंसर देने हैं। उसके बाद आपको अदर इधर देख सकते हो, प्रस्तुत काव्यांशों की रचना किस छंद में हुई है, ये आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। और उसके बाद है काव्यांश में 2 अलंकार हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपको 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन दिए, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं कोई। ठीक है, जो कि आपके 6 नंबर में हैं ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, जिसमें आपको गद्यांश दिया रहता है, जो कि आपका 6 नंबर का ये गद्यांश है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो और इसके क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, तो आपको ये गद्यांश इसमें से ही देना पड़ता है। ठीक है, के बाद अथवा में एक और गद्यांश दिया गया है निबंध लिखने के पहले ये सभी। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो, ये भी आपका 3 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आता है प्रश्न उत्तर। ठीक है, जिसकी ये आप सामने नंबर भी देख सकते हो, ये 1 नंबर का, ये 3 इस तरीके से आपको हैं। ठीक है, उसके यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में, या जो कि आपका 4 नंबर का है, प्रश्न क्रमांक 13। और शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए ये अथवा में क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का साधन, ये प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, जो कि 4 नंबर का ये भी है। और 15, एन कौन थी, इसकी डायरी का इतिहास, ये सभी आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो मॉडल पेपर फर्स्ट था उसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर सेकंड लेकर आऊँगी। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।